रेडी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील शर्मा राजस्थान के इतिहास की क्लास में उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके समक्ष बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिक्र करने और उसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और कई बच्चों के सामने दिक्कतें होती है इसको याद रखने के संबंध में। मैं आज आपको बड़े मनोरंजनात्मक तरीके से उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण अगर जो है वो एक विषय ले तो वो है कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता कालीबंगा, ठीक है, उस शब्द के बारे में मैं बताऊंगा आपको, पर पहले अपन बात करते हैं सभ्यता के बारे में। सभ्यता होती क्या है, जो कि लोग सिर्फ बच्चे सिर्फ जो है वो रटते हैं और कई इंस्टीट्यूशन जो है वो पढ़ाते हैं आपको रटने के उद्देश्य से। मैं आपको सभ्यता के बारे में बताने जाऊंगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी अपन जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में बात करेंगे। सभ्यता बेसिकली क्या होती है कि किसी भी भूभाग पर अगर कोई वहां पे जनजाति या कोई मनुष्य रह रहे हैं, वो उनका जीवन यापन करने का स्तर कैसा है, वो खाते क्या है, वो जो है पहनते क्या है, उनका आवास कैसा रहा, उनका प्रवास कैसा रहा, इनके बारे में जो जानकारी आज अपने को आज के 6-7 हजार साल पहले के जो अपने मानव रहते थे उनके बारे में जानकारी आज अपने को एएसआई के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के माध्यम से जो प्राप्त हुई है, उसको अपन सभ्यता बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। बेसिकली सिविलाइजेशन जो वहां पे रहा, जो वहां पे सिविलियंस रहते थे, वो सिविलियंस के बारे में, उनके रहन सहन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना सभ्यता कहलाता है। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये जो पुरानी सभ्यताएं रही है, पुराने जो है आज के 6-7 हजार साल पहले जो मनुष्य रहते थे, उनके बारे में जानकारी अपन को कैसे हासिल हुई, उनके बारे में, उनके रहन सहन जो किस तरीके से वो रहते थे, उनके बारे में जो है वो आज अपन वर्तमान में जो जानकारी रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देन है जो अपने यहाँ पे एक विभाग एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसका नाम है एएसआई। एएसआई, एएसआई दैट मीन्स क्या है, एएसआई, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व। पुरा मतलब होता है जहां पे भी आपको पुरा शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है प्राचीन, पुरानी चीजों से संबंधित। पुरातत्व विभाग मतलब क्या कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं, जितनी भी प्राचीन जानकारियां अगर मिलती है तो वो भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम जाती है, वहां पे उसको जो है खनन किया जाता है, खोदा जाता है और उसके बारे में जो जो लिपियां मिली हो, चाहे कोई मोहरें मिली हो, वो जानकारी जो है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जाके लोगों को वो जो है वो प्राप्त की जाती है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया ने जो सर्वप्रथम जो सभ्यताओं की बात करेंगे, जो खोजी, वो सबसे प्रसिद्ध एक सभ्यता रही है जो सबने सुनी होगी, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता जिसको कहा जाता है, उसी के जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रही थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो रही थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का ही एक रूप कहा जाता है जिस टॉपिक के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं, वो है महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, इसी के बारे में मैं आज आपको जो है बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताऊंगा, जो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना है और आपको वो आपके कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगी। कालीबंगा सभ्यता नाम से ही जो अपन देखो, हर जानकारी जो है ना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी उसके शब्दों में निहित होती है। कालीबंगा के अगर अपन जो है शब्द के आधार में बात करें, काली मतलब काला और बंगा मतलब बंगा जो हाड़ौती में या फिर जो है वो राजस्थानी क्षेत्र में कहा जाता है बंगा, या बेसिकली ये जो है शब्द लिया गया पंजाब से। तो पंजाब के टच में ऊपर जो राजस्थान के क्षेत्र पड़ेंगे, उसमें जो राजस्थान के क्षेत्र है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, तो उस क्षेत्र के पंजाबी क्षेत्र में जो कहा जाता है ना बंगा, वो है अपनी कलाई। कलाई में जो चूड़ियां पहनी जाती है उसको कहा जाता है बंगा वाला जो है वो काली बंगा, मतलब काले रंग की चूड़ियां अगर आपने अपनी कलाई में पहनी हुई है तो काली बंगा कहा जाएगा। काली रंग की चूड़ियां, तो मतलब सिंपल सी बात है कि इस सभ्यता में
जो महिलाएं रही होंगी वो काले रंग की चूड़ियां पहनती होंगी, या देवियों को जो है वो काले रंग की चूड़ियां समर्पित की जाती होंगी। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उनकी टीम जब वहां पहुंची होगी, उन्होंने खोदा होगा, खोदने के पश्चात में उनको चूड़ियां मिली होगी काले रंग की, तो उसी के नाम पे इन्होंने जो है वो काली बंगा रख दिया। ठीक है, क्लियर है कहानी। अब बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित रही है। ये आपके सामने चित्र है, ये वर्तमान कालीबंगा सभ्यता का है, जहां पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ यहाँ पे मकान बने हुए हैं, ये टीला है ऊपर, ये गढ़ी क्षेत्र इसको कहा जाता था। इस टीले को बोलेंगे गढ़ी, गढ़ी मतलब गढ़, जो ऊपर उठा हुआ रहे उसको गढ़ या दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, और नीचे जो ये लोगों के मकान थे, ये आम जन के लोग, आम जन जो है वो यहाँ पे निवास करते थे। इसको जो है वो बोलेंगे कि प्रजा, प्रजा नीचे के क्षेत्रों में निवास करती थी। ठीक है, तो दो प्रकार के टीले जो है वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में अगर अपन बात करें, आगे बात करें, तो कालीबंगा सभ्यता कौन से क्षेत्र से संबंधित रही है, इसके बारे में जानकारी जो है वो सर्वप्रथम अपन को किसने प्रदान करी, इसके आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, वो है जो अपने राजस्थान में सिरमौर या सिर पर जो जिला है जिसको बोलेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता बसी थी। और एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, आप चाहे इंडियन हिस्ट्री में पढ़े चाहे राजस्थान हिस्ट्री में पढ़े, 99% जितने भी कल्चर्स या सिविलाइजेशंस जो रहे हैं वो 99% जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे रही है। कारण क्या है, क्योंकि नदी जो है वो प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है लोगों के जीवन जीने के लिए आवश्यक सामग्रियों का। क्योंकि नदी रहेगी तो आसपास के क्षेत्रों में जो है वो जो भूमि रहेगी वो उपजाऊ रहेगी, वहां पे आप फसल उगा सकते हैं। नदी के अंदर जो है मछलियां वगैरह जो है वो मत्स्य पालन के आधार पर जीवन यापन करते थे लोग, उनका सेवन करते थे। तो पानी पीने के लिए जो है सबसे बड़ी जो नीड है इंसान की वो है जल, जल की जो है वो आवश्यकता नदी से पूरी हो सकती है। तो अधिकतर जो सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो वही बात अगर अपन यहाँ करें तो ये कौन सी नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई है, ये पूरा प्राचीन जमाने में कही जाती थी सरस्वती। सरस्वती नदी बोले या द्वेषवती बोले या नट नदी बोले या मृत नदी बोले, इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, कालीबंगा सभ्यता। क्लियर है कहानी। हनुमानगढ़ जिले में मैं आपको थोड़ा सा मैप के आधार पर बताऊं, अगर मान लीजिए सपोज ये अपना राजस्थान क्षेत्र है, तो हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वो यहां पड़ेगा, ये हनुमानगढ़ है। ठीक है, ये श्री गंगानगर आ जाता है। तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन सी सभ्यता विकसित हुई, कालीबंगा सभ्यता। अब इस सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी है, इधर लिखते हैं इसको, हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है जैसे ही प्रमाण मिलने के शुरुआत हुई, सबूत मिलने की शुरुआत हुई, कुछ सिक्के मिले, कुछ मूर्तियां मिली, जब लोगों ने जो है मकान बनाने स्टार्ट किए, जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे, तो जब उन्होंने नींव खोदी तो किसी के मकान की नींव में कुछ सिक्के वगैरह मिले। तो जानकारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे तक, ASI तक पहुंची। और ASI के उस जमाने में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अमलानंद जी घोष। और अमलानंद जी घोष, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, ये श्रीमान अमलानंद जी घोष थे, जिन्होंने ही सर्वप्रथम 1952, किसी जगह पर आप 1951 भी पढ़ेंगे, तो 1951 से 52 में अमलानंद जी घोष ने सर्वप्रथम जो है वो जानकारी प्राप्त की कि भैया हनुमानगढ़ जिले में ऐसी कोई जानकारियां मिल रही है, ऐसी कोई वस्तुएं मिल रही है, तो वहां कोई ना कोई सभ्यता बसी हुई होगी। तो सर्वप्रथम अगर बात करें तो खोज किसने की सभ्यता की, अमलानंद जी घोष।
सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? अमलानंद जी घोष। ये पद्म भूषण पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है राष्ट्रपति के माध्यम से। रामनाथ कोविंद जी ने जो है इनको प्राइज दिया हुआ है और इन्होंने एएसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन स्थानों की जानकारियां इन श्रीमान ने जो है पूरे अपने जीवन काल में प्राप्त करके पुराने प्राचीन जमाने के जो लोग रहे हैं उनका जीवन यापन के स्तर के बारे में आज जो अपन वर्तमान में पढ़ते हैं तो वो देन इन्हीं की है। अब जब इन्होंने खोज की तो खोज करने के बाद में खोज का इन्वेंशन का मामला अलग होता है और उसके बाद में उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मामला अलग होता है। तो जब खोज इन्होंने की उसके पश्चात में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए टीम के जो मेन जो अध्यक्षता में जो लोग गए तो जो उनके मुख्य अध्यक्ष रहे वो ये रहे, सर्वप्रथम जो थे वो बीबी लाल जी और बीके थापर जी। ये थापर साहब है जो चश्मे में आप देख रहे हैं, बीके थापर जी। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनको कहा जाता है। इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया? उत्खनन किया। क्या किया? उत्खनन। उत्खनन मतलब होता है, खनन शब्द से बना है उत्खनन। खनन मतलब अपन जब माइनिंग करते हैं, आपने माइन सुना हुआ होगा, किसी भी भूभाग समतल भूभाग के नीचे कुछ चीज खोद के बाहर निकाली जाए उसको बोलेंगे उत्खनन। और किसी भी नीचे के भूभाग पे आप जो है वो सिर्फ पत्थर निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं तो वो खनन कहलाएगा। उसको आप बाहर निकालोगे, पत्थर को बाहर निकाल के एक्सपोर्ट करोगे तो उसको उत्खनन कहा जाएगा। तो उत्खनन करता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर जी। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, बीबी लाल एवं बीके थापर। इन दोनों महाशयों ने वहां पर जाकर जो है वो खुदाई की और खुदाई से जो जानकारियां मिली वो अपने को आज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। ये बड़ी देन रही इन दोनों की भी। ये उत्खनन करता रहे हैं। इन्होंने उत्खनन कब किया था? 1961 में जब ये गए तो इन्होंने जो है जानकारी किसने दी? अमलानंद जी ने दी। अमलानंद जी ने इनको जो है वो आदेश दिया कि आप दोनों जाइए, आपकी लीडरशिप में वहां पे आप खुदाई कीजिए। तो 1961 से लेकर 1969 तक इन्होंने जो है वहां पे उत्खनन का कार्य किया। कहां पे? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी सभ्यता खोजने के लिए? कालीबंगा सभ्यता खोजने के लिए। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। आपके समक्ष ये वो चूड़ियां हैं जो उस खनन से प्राप्त हुई है। ये काले रंग की चूड़ियां हैं जिसके नाम पे कालीबंगा रखा गया है। अब बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो उसका कालक्रम क्या रहा। कालक्रम एक्चुअली उस जमाने में जो लोग थे वो आज अपने मुंह से आके बोलेंगे नहीं भैया हम इस जमाने में रहे थे। वो आज अपन किसी भी कालक्रम के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो होता है C14 पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति हर किसी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार की कुछ ना कुछ परसेंटेज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और वो कार्बन के विगलन के आधार पर कितने समय में वो उसका जो है कार्बन की मात्रा घट रही है उसके आधार पर जो है वो पता लगाया जाता है कि ये चीज इतनी पुरानी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो है बहुत सारे सीरियल्स या वेब सीरीज देखते होंगे जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि यार जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो बता देते हैं कि सर इसका जो है उसका मर्डर इतने टाइम पे हुआ था, इतने बजे हुआ था और ऐसे हुआ था। वो इसी की देन है। उसके अंदर जो बॉडी में मौजूद कार्बन रहा है वो कार्बन मौजूद और जब वो मरा होगा तो दोनों का माइनस करने के बाद में वो टाइम ड्यूरेशन निकाल के बता सकते हैं। तो उसी के माध्यम से जो है वो अगर इसके कालक्रम की बात करें, किसके कालक्रम की? कालीबंगा सभ्यता के कालक्रम की, तो कहा जाता है कि ये 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा था कालक्रम। मतलब इसका जो ड्यूरेशन रहा था वो 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा था। ईसा पूर्व शब्द का अर्थ समझिएगा कि आज आपने जो है वो बचपन में सबने जो है वो मैथ्स पढ़ी हुई होंगी, इसमें ग्राफ आपने पढ़ा होगा, बीच में जीरो आता है। इधर अपन चलेंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव में बढ़ती जाती है चीजें और इधर चलेंगे तो नेगेटिव में बढ़ती जाती है चीजें। जैसे मान लीजिए +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया,
ठीक है, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3। तो जो 0 है ये कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन समाज के अनुसार, ईसाई समाज के अनुसार, कि इस दिन जो है, जिस समय पे 0 कालक्रम था उस समय पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था ईसाई परंपरा के अनुसार। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले की जो चीज रहेगी वो ईसा पूर्व रहेगी, ईसा पूर्व। इसके बाद की जो कालक्रम रहेगा वो ईसवी रहेगा। क्लियर है कहानी? तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 3500 ईसा पूर्व है तो 3500 पीछे जाएगा और 1750 इसके करीब आएगा, तो 1750 ईसा पूर्व जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो उधर से अपन चलते आते हैं, आज अपन 2025 में जी रहे हैं, तो ये 2025 प्लस पे आ गया। ठीक है, तो 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम रहा, किसका? कालीबंगा सभ्यता का। और इसको भी दो भागों में बांट दिया इन्होंने, इसको भी दो भागों में बांट दिया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो प्रमाण इसमें मिले, जो चूड़ियां वगैरह, जो मूर्ति के जो प्रमाण मिले, कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, वो प्रमाण कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। और ये जो है, क्योंकि बंगाल, ये जो पंजाब वगैरह जो एरिया आता है, जब पाकिस्तान भी अपने भारत राष्ट्र में शामिल था, उस टाइम में कोई पाकिस्तान नहीं हुआ करता था इस सभ्यता के काल के जमाने में। तो इंडस वैली का जो काल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता का एक भाग रहा है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो वो प्रभाव इसका रहा है हड़प्पा सभ्यता का इसके ऊपर। ठीक है, तो उसी हड़प्पा सभ्यता की वजह से इसको जो है दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बोलेंगे प्राक, प्राक मतलब प्राचीन हड़प्पा। ठीक है, प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कहा जाता है कि साहब ये जो है वो 3500 ईसा पूर्व से, 3500 ईसा पूर्व से ये 2500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहा। क्लियर है बात? और हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो बचा है बाकी, ये इस सभ्यता का कालक्रम रहा। कि प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 3500 से 2500 ईसा पूर्व में जो है वो प्राचीन हड़प्पा के जो लोग थे उसी के भांति ये लोग जीवन यापन करते थे, तो इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और फिर जब नवीन हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, किसी और जगह के जो है वो लोग, जब चनुदड़ो हो गया, लोथल सभ्यता हो गई अहमदाबाद वगैरह में जो पाई जाती है, तो वहां के जो सभ्यताएं हैं वो उसके जैसा जीवन यापन वो इस हड़प्पा सभ्यता में करते थे। आपके समक्ष जो है ये काले रंग की चूड़ियां, जो प्रमाण, जो साक्ष्य खुदाई में मिले वो ये है, और ऐसी चूड़ियां भी वहां पे मिली है। ठीक है, बड़े आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर दशरथ शर्मा। उन्होंने कहा है इस सभ्यता को कि ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा है? कालीबंगा सभ्यता को। और किसने कहा है? प्रोफेसर दशरथ शर्मा जी ने। मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग रहा है ये, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है किसको? कालीबंगा सभ्यता को। क्लियर है कहानी? अब आपके समक्ष कुछ चित्र है, इन चित्रों के माध्यम से जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। कि ये तो बात होगी, अपन ने ये जाना कि यार कालीबंगा सभ्यता जो बात कर रहे हैं वो कौन से जिले में अवस्थित है, जो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पुराने में जमाने में, पुराने काल में हनुमानगढ़ नाम का कोई जिला अस्तित्व में नहीं था। हनुमानगढ़ जिले में सभ्यता मिली और सरस्वती नदी के किनारे मिली। ठीक है, उसका कालक्रम 3500 वाला, 3500 से 1750 रहा। अपन ने किसने खोजा और किसने जो है खुदाई की, अपन ने जानकारी हासिल कर ली। अब बात करते हैं कि खुदाई में जो है सामग्री या जानकारी क्या क्या मिली। सर्वप्रथम आप जो देख पा रहे हैं ये है चबूतरे बने हुए थे वहां पे, चबूतरे थे। और चबूतरों के पास में आप देख पा रहे हैं ये चबूतरे हैं। ठीक है, ये चबूतरे हैं यहाँ पे, ये चबूतरे जहां पे लोग बैठते थे। ठीक है, और ये पास में आप देख रहे हैं ये अग्नि वेदिकाएं थी, ये अग्नि वेदिकाएं थी। ठीक है, तो चबूतरों का प्रमाण मिला है। चबूतरों पे जो है वहां के जो रहवासी थे वो बैठते थे।
बातें चीतें किया करते होंगे, चबूतरों का प्रमाण मिला है, चबूतरों का प्रमाण मिला है। और इसके अलावा क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएं हैं जहां पे ओम बट स्वाहा किया जाता है, जहां पे हवन किया जाता है। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी मिले हैं। कहां पे, कालीबंगा सभ्यता में। सेम अब जो नेक्स्ट फोटो की अपन बात करें, इसमें आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो ईंटों से नाली बना रखी है। इसका मतलब वो लोग जानते थे कि जो अपन यहाँ पे जल अपन मतलब क्या है कि अगर नाली बनी हुई है तो इसका मतलब वो स्नान करना जानते थे। वो जानते थे कि अपने तन को जो है वो स्वच्छ रखना है तो स्नान करना चाहिए। और इनके घरों में ये बाथरूम का भी प्रमाण है, आप देख रहे हो, ये स्नानागार है, स्विमिंग पूल टाइप से, जकूजी जिसको बोला जाता है। तो उस जमाने में जकूजी का प्रमाण मिला है। बाथरूम थे इनके, ये बाथरूम बनाए रखे हैं इन्होंने, बाथरूम के प्रमाण मिलते हैं। कच्ची ईंटों से जो है, मिट्टी की कच्ची ईंटों से इन्होंने दीवारें बना रखी है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे चूल्हे हैं, बड़े बड़े चूल्हे बना रखे हैं 2-3 प्रकार के। तो इसका मतलब क्या, 3 प्रकार के चूल्हे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी। 3 चूल्हे हैं तो सिंपल सी बात है कि खाना ज्यादा बनता था, तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान रही थी। इस जमाने में एक ही घर के अंदर संयुक्त परिवार रहते थे। नालियां बना रखी है, इसका मतलब ये सुनियोजित तरीके से पानी के निकास की व्यवस्था इनके पास में थी। आप नीचे इसके अपन इसके बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कि एक तो जो है इन्होंने कच्ची ईंटें, मतलब मिट्टी की है ना, कच्ची ईंटों से मकान इनके निर्मित थे। मकान क्या थे, निर्मित थे, मकान बने हुए थे कच्ची ईंटों से। सुनियोजित नालियों की व्यवस्था, सुनियोजित जल निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। अब देखिए आप, इतने बढ़िया जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे उस जमाने में भी लोग। नालियों की व्यवस्था, और क्या था, चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, तो 2 से 3 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। चूल्हे क्या निर्देशित करते थे, संयुक्त परिवार के बारे में, संयुक्त परिवार प्रथा का निर्देशन करना। का प्रमाण देते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है बड़े स्तर के स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मतलब बाथरूम्स, बड़े बड़े स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, अपने कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट तस्वीर में आप देखेंगे कि जो इनके मकान बने हुए हैं ना, ये ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए, एक मकान के पास में एक मकान बना हुआ है। सड़कें जो है समकोण पे काट रही है इनके, 90 डिग्री एंगल पे। इसके अलावा आप पीछे देखिए, यहाँ पे जो है वो खेतों के प्रमाण मिले, जुते हुए खेतों के। ये विश्व का सिर्फ एकमात्र, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एकमात्र कल्चर है, ये सिविलाइजेशन जो है वो रही है, जो जिसमें एकमात्र सभ्यता है जिसमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। वरना किसी भी सभ्यता में प्रमाण नहीं मिले हैं कि भैया इनको जो है वो खेती करनी आती थी। सिर्फ ये सभ्यता थी जहाँ ये पता लगा है अपन को कि इनको खेती करनी आती थी, और एक खेत में एक समय पर 2 फसलें उगाते थे। ये संभवतः हो सकता है कि गेहूं चावल हो, ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रमाण उसके जो है वो नहीं मिले, गेहूं चावल नहीं मिले साक्ष्य में। लेकिन एक समय पर एक खेत में 2 फसलें किया करते थे। और सर्वप्रथम विश्व का जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा सभ्यता में। सर्वप्रथम विश्व में जुते हुए खेत के
साक्ष्य जिसमें एक खेत में दो फसलें होती थी, एक खेत में एक बार में दो फसलें की जाती थी। क्लियर है कहानी। और सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, सड़कें निर्मित थी इनकी कच्ची ईंटों से, समकोण पर काटती थी। मतलब ग्रिड प्रणाली से इनके जो है सड़कें बनी हुई। आज की तारीख में आप किसी भी कॉलोनी की बात करेंगे या किसी भी जो है वो बिल्डर से आप पूछेंगे, कोई किसी भी कॉलोनाइजर से, या उसका मैप देखेंगे ना, तो मैप जो है आपको वो ऐसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी काट रहे हैं तो वो ये यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट है, ये प्लॉट दे दिया, ये प्लॉट दे दिया, ये रोड है समकोण पे। तो ये प्रणाली आज के 7000 6000 साल पहले ही जो है वो कालीबंगा सभ्यता में विकसित हो चुकी थी, ग्रिड प्रणाली, समकोण पर काटने वाली प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उस जमाने का मैप है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं आपको, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टाइल्स बनी हुई है, और ये जियोमेट्री का सर्व उत्तम उदाहरण मैं इसको कहूंगा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का। आज के ज़माने में जो टाइल्स अपन जानते हैं, वो टाइल्स उस काल में भी जो है वो लोग लगा लगा के छोड़ चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से जमी हुई है, ये ऐसे करके पूरी कॉर्नर से कॉर्नर मिला हुआ है पूरा का पूरा। तो बिल्कुल बैलेंस तरीके से जो है वो टाइल का कार्य जो है उस जमाने में हो चुका है। लोग जो है वो टाइल अपने घरों के अंदर लगा के निर्मित करके रहते थे। ये आपके सामने जो है वो आगे नगर व्यवस्था थी। ये देखिए, आप पूरी प्लानिंग जो है वो 90 डिग्री, जैसे किसी अच्छे कॉलोनाइजर के माध्यम से, किसी अच्छे बिल्डर के माध्यम से प्लानिंग काटी हुई है वर्तमान की, ऐसा मैप है लग रहा है ये। और ऐसा मैप ये अभी का नहीं है, ये उस कालीबंगा सभ्यता का है, जहां पे टाइल्स का उपयोग घरों में किया जाता था। इसके अलावा यहां पर जो है, इसके अलावा क्या मिला है, यहां पर एक शिवलिंग मिला है, शिवलिंग मिला है। इसके अलावा माता की या देवी बोले उसकी मूर्ति मिली है। इसके अलावा जो है वो ऑब्लिक नहीं लगाएंगे। इसके अलावा मिट्टी एवं तांबा। अभी बताता हूँ तांबा मतलब क्या है। कि देखिए, पहले जब मनुष्य धीरे धीरे, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो बंदरों का जो है वो आगे की पीढ़ी रही है, बंदरों की। बंदरों से धीरे धीरे जो है बंदरों ने एक्टिविटीज स्टार्ट की, धीरे धीरे जो है बंदरों का शरीर जब ऐसा था, वो एक्टिव होते होते जो है आज अपन जो है वो बंदर के वो पीढ़ी वाले कहलाते हैं, बंदर अपने पुरखे कहलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि सिर्फ एकमात्र प्रजाति है जंतु जगत में जो ज्यादा बुद्धिमान है कंपैरेटिवली टू अदर्स। तो धीरे धीरे जब जो है वो बंदर से अपन जो है वो आगे अपडेटेड होते गए, और इंसान जो है वो अपने तन को ढकने के लिए पत्तियों का सहारा लेने लगा। आग जलाने के लिए गलती से जो है किसी इंसान ने पत्थर फेंका, पत्थर से पत्थर बिड़ा, चिंगारी उठी, तो उन्होंने सोचा यार पत्थर बिड़ाने से जो है आग जल जाती है, तो उन्होंने आग जलाना स्टार्ट किया। तो उसको बोलेंगे प्रस्तर युग। पत्थर को जो है प्रस्तर युग कहा जाता है, वो जो उस टाइम का जो काल रहा था। पर धीरे धीरे आदमी और एडवांस होते गए, तो उन्होंने जो है वो पत्थरों से पहले तोड़ तोड़ के, छेनी हथौड़े पत्थरों के माध्यम से ही जो है हथियार बनाने स्टार्ट किए, शिकार करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फिर जो है उनको खुदाई में तांबा मिला, और तांबे से जो है उन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट किया, उसको बोलेंगे ताम्र युग। तो ये ताम्र युग में शिफ्ट हो चुकी थी उस टाइम पे सभ्यता, मिट्टी एवं तांबे से निर्मित औजार एवं हथियार मिले हैं। ये सभ्यता जो है
प्रस्तर युग से, समझ गए ना, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर युग से ताम्र युग पर स्थानांतरित हो चुकी थी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। क्लियर है कहानी? बढ़े आगे, समझ में आ गई चीजें? यहाँ पे चीजें क्या क्या मिली। अब मैं आपको जो है वो इसका पूरा एक निष्कर्षात्मक अगर बात करें, 99% में कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर चुका हूं। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मोहरे मिली है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मोहरे हैं जिसमें बेल की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो बेल की आकृति बनी हुई मोहरे यहाँ पे मिली है। बेल की आकृति बनी हुई मोहरे मिली है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर कुछ लिपि लिखी हुई है। ठीक है, तो जो है वो यहाँ खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि या ब्रह्मी लिपि में निर्मित मोहरे भी मिली है। अंकित बोलेंगे, अंकित मतलब उकेरी गई है इस पे, अंकित मोहरे भी मिली है। कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो है वो इसमें और क्या क्या मिला है आप ये देख पा रहे हैं कि मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं। मतलब क्या है कि वो लोग जो है वो मिट्टी से, कुछ कच्ची मिट्टी से जो है वो मिट्टी पकाना नहीं जानते थे। कच्ची मिट्टी से वो ईंटें बनाते थे, सुखाते थे और उसी से मकान निर्मित करते थे। कच्ची मिट्टी से जो है वो जो बर्तन थे उनके सुराही हो गया, पानी पीने के लिए मटके भी मिले हैं वहाँ पे। ये सब जो बर्तन आप देख पा रहे हैं ये कच्ची मिट्टी से निर्मित है। तो कच्ची मिट्टी से निर्मित बर्तन, कच्ची मिट्टी से निर्मित बर्तन भी मिले हैं। इसके अलावा क्या क्या मिला है? और इसके अलावा अनाज रखने के लिए, स्टोरेज रखने के लिए जो आज कोठी अपन यूज करते हैं, वो कोठी भी उस जमाने में मिली है। अनाज के भंडारण हेतु, अनाज के भंडारण हेतु, अनाज के भंडारण, अनाज के स्टोरेज करने हेतु उस जमाने में जो है वो कोठी जो हुआ करती थी वो मिली है। कोठी का प्रमाण मिला है, कोठी का प्रमाण मिला है। आप इस चित्र में देखिए कि यहाँ पे एक जो है वो स्केलेटन जो है वो लेटा हुआ है और स्केलेटन गड्ढा खोद के लेटाया गया है। इसका मतलब क्या था कि जब उस सभ्यता में जब लोगों की मृत्यु होती होगी तो वो क्या करते थे कि गड्ढा खोदते थे, कब्र खोदते थे। गड्ढा खोद कर जो है वो शव को लेटाते थे और ऐसा माना जाता था कि शव को जो है वो उत्तर दिशा में उसका माथा होता था और अल्टीमेट सी बात है कि उत्तर का अपोजिट क्या है कि दक्षिण, दक्षिण दिशा में उसका पैर होते थे। ठीक है, तो वो जो है उत्तर दिशा में माथा रखते थे और सवादान जो था वो सवादान की प्रथा यही थी कि वो नीचे गड्ढा करके उसमें जो है वो शव को गाड़ते थे और उसके पश्चात उसको मिट्टी से ढक देते थे, जो कई कम्युनिटीज आज अपनाती है। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें अपन, मोस्ट प्रोबेबली वो भी आज यही प्रथा अपनाती है कि वो अपने जब किसी अपने परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वो कब्र खोदते हैं, कब्र कहा जाता है उनके यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवादान की प्रथा, सवादान की प्रथा, सवादान के साक्ष्य जिसमें मनुष्य को जमीन में गड्ढा कर गड्ढा करके दफनाया जाता था,
दफनाया जाता था, ये उर्दू शब्द है दफन, दफनाया जाता था। ठीक है, बाकी ये इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। कालीबंगा सभ्यता अपने लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि ये वो एकमात्र सभ्यता है, सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के आधार पर बात कर रहा हूँ, आप बाकी कालीबंगा के अलावा जितने भी सभ्यताएं आप पढ़ेंगे, चाहे इससे थोड़ा सा डाउन जो है वो आहड़ सभ्यता प्रसिद्ध रही है, वरना सबसे ज्यादा प्रसिद्धता की अगर बात करें तो कालीबंगा सभ्यता ने हासिल की है। कारण क्या है, दो तीन चीजें बड़ी जो है फेमस रही है, जैसे जुते हुए खेत के अवशेष हो गए, यहाँ पे जो है तांबे का सर्वप्रथम उपयोग मिला। इसके अलावा जो है वो यहाँ के लोग बड़े सुनियोजित तरीके से रहते थे, बड़े साफ सुथरे तरीके से रहते थे, और बाकी सभ्यताओं में ये जानकारियों से थोड़ा अपन वंचित रहे, ये जानकारियां वहां पे नहीं मिल पाई। आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो आहड़ में जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता रहती है, उसमें मोस्टली तांबे का मामला है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। बाकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सभ्यता जो रही है, जिसको आज सिर्फ राजस्थान नहीं, आप कभी भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी कालीबंगा सभ्यता का जिक्र होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर अपन को हड़प्पा के बारे में जानना है तो वो ये एकमात्र साधन है जिसके वजह से या जिसके थ्रू अपन जो है वो हड़प्पा के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी जो है वो कालीबंगा सभ्यता में आपको बड़े मनोरंजनात्मक तरीके से मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि आप ये जो सभ्यता मैंने आपको बताई, ये सार आप किताब में रटने की अपेक्षा जो मैंने आपको बताया है ये आप लंबे समय के लिए याद रखेंगे। लाइक ए मूवी, सिर्फ आपको इसको देखना है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो चार कॉन्सेप्ट से, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में कौन से नदी के किनारे रही है, द्वैस्वती आप बोले, सरस्वती बोले, नट नदी बोले, मृत नदी बोले, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो प्राचीन नाम रहा है इसका, आज की तारीख में विलुप्त हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जाके ये जो है विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। खोज किसने की, अमलानंद जी घोष। मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको इनके खोजकर्ता के माध्यम से, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, कभी खोजकर्ता याद नहीं रहते हैं तो आम लाल करके थापे, गोबर थापते ना जैसे, आम लाल करके थापे, ये लाइन जो है वो इसके खोजकर्ता से लेकर उत्खननकर्ता के याद रखने से संबंधित है। खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता इस लाइन में सम्मिलित है। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की। आम लाल का मतलब क्या है, आम का मतलब हो गया अमलानंद जी, अमलानंद जी जिन्होंने इसकी खोज की। लाल और थापे ये जो है वो उत्खनन करता रहे हैं, ये कौन है, बीबी लाल, और ये बी के थापर, ये इसके खोजकर्ता उत्खनन करता रहे हैं। जेपी जोशी जी भी रहे हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता एक अच्छी सभ्यता थी, सुनियोजित सभ्यता थी, लोग बड़े जो है वो मैनरलाइज तरीके से वहां रहते थे, बड़े अच्छे तरीके से जीवन यापन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो है नदी के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता में जो है वो बाढ़ आ गई, और यहाँ के जो रहवासी थे, जो लोग थे, वो बाढ़ आ गई तो डेफिनेटली मरने ही है, वो मर गए, और उसके बाद में जो है मिट्टी वगैरह जो है ऊपर आ गई, फिर नई जातियां जो है वहां पे आ गई, और फिर नई नई सभ्यता और बसती गई आगे। ठीक है, कोई कहता है कि भूकंप की वजह से सभ्यता का अंत हो गया, सबके अलग अलग अजम्पशंस है, पर वो अजम्पशंस ही है, वो प्रमाण किसी के पास में नहीं है। भूकंप के साक्ष्य इस सभ्यता में नहीं मिले हैं। बाकी कालीबंगा सभ्यता में जो है जानकारी के लिए सिर्फ आपको मैंने बता दिया, कालक्रम याद रखिए, 3500 से 1750 ईसा पूर्व दो डिवाइडेशन किए गए, 3500 से 2500, 2500 से 1750। ठीक है, प्राग हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा जी ने कहा। खोजकर्ता उत्खननकर्ता की मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसके अलावा जो है वहां पे समाधान, और आप ये फोटोज एक बार गौर करके देख लीजिएगा, आपको जितने भी पॉइंट्स है वो बड़े इजी तरीके से याद रहेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास में जो है आपको बड़ा आनंद की अनुभूति हुई होगी। बाकी और भी सभ्यताओं से जुड़ाव हासिल करने के लिए आप उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के टच में रहिए। ऐसी और भी मनोरंजनात्मक जो है जानकारियां मैं आपके समक्ष उपस्थित करता रहूंगा। आज के लिए विदा चाहेंगे, बाय बाय।